नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने एक जबरदस्त भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट, सबके लिए सरकारी नौकरी पाने का ये गोल्डन चांस है। तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। चलिए फटाफट इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, ये देखिए, ये है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आज हम जो भी बात करने वाले हैं, एक एक डिटेल वो पूरी तरह से इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होगी। कोई इधर उधर की बात नहीं, ताकि आपको जो भी जानकारी मिले वो 100% सही और सटीक हो। आप जानते हैं हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है, आप तक हमेशा सही और ऑफिशियल जानकारी पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये काम, ये मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, कोई भी सवाल हो तो बेझिझक कमेंट्स में पूछिए। अच्छा, अब डिटेल्स में जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आज के टाइम में सरकारी नौकरी के इस दौड़ में सबसे आगे रहना, सबसे तेज रहना कितना जरूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। एक छोटा सा अपडेट मिस हुआ और पूरा मौका हाथ से निकल सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले और सबसे तेजी से जानकारी पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका हैंडल है @jobupdate2026, उसे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। बस टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए @jobupdate2026 और जुड़ जाइए। यकीन मानिए, कोई भी जरूरी नोटिफिकेशन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स। इन तारीखों को तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए या अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये डेट्स निकली तो समझ लीजिए मौका हाथ से गया। तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 13 अप्रैल 2026 से, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 4 मई 2026 रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। फीस भरने के लिए आपको एक दिन और मिलेगा, यानी 5 मई तक। और हाँ, अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो घबराना नहीं है। 11 से 13 मई के बीच करेक्शन विंडो भी खुलेगी, और जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो जून 2026 में हो सकता है। तो तैयारी के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, डेट्स तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, यानी पोस्ट्स की। देखिए, इस भर्ती में ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी अलग अलग तरह की पोस्ट्स हैं, और इनको बांटा गया है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पर 3 लेवल पर भर्तियां हैं। कुछ पोस्ट्स हैं सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए, जिन्हें हम मैट्रिकुलेशन लेवल कहते हैं। फिर कुछ हैं 12वीं पास वालों के लिए, यानी हायर सेकेंडरी लेवल। और फिर हैं ग्रेजुएशन और उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए यहाँ मौके हैं। जैसे अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, लश्कर, इस तरह की कई पोस्ट्स हैं। तो जिन्होंने अभी अभी 10वीं पास की है, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है सरकारी नौकरी में आने का। अब बात करते हैं 12वीं पास वालों की। अगर आपने 10+2 कर लिया है तो आपके लिए भी जूनियर इंजीनियर और साइंटिफिक असिस्टेंट जैसी टेक्निकल पोस्ट्स भी हैं। तो ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। और हाँ, जो लोग ग्रेजुएट हैं, आपके लिए तो यहाँ पोस्ट्स की भरमार है सच में। अकाउंटेंट से लेकर रिसर्च असिस्टेंट तक और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जैसी कई बड़ी पोस्ट्स भी हैं। तो जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, उनके लिए भी यहाँ बहुत स्कोप है। ओके, तो हमने पोस्ट्स के बारे में जान लिया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे आपको फॉर्म भरने से पहले बहुत बहुत ध्यान से समझना है, और वो है एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और फीस। यहाँ पर एक पॉइंट है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए। आपकी जो एज लिमिट है वो देखी जाएगी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब आपकी डिग्री या डिप्लोमा, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 4 मई 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। तो ये दो अलग अलग क्रूशियल डेट्स हैं, इनको मिक्स मत करना। और हाँ, एज रिलैक्सेशन भी है। जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की और PWBD यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10 साल तक की छूट है। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो फीस है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, बस 100 रुपए। और इससे भी अच्छी बात पता है क्या है? सभी फीमेल कैंडिडेट्स, SC/ST, दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस 0 है। मतलब आपके लिए ये फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है। ठीक है,
तो अब मन में सवाल आता है कि सिलेक्शन होगा कैसे? क्या है पूरा प्रोसेस? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसीजर को समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के मेनली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी सीबीई। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाला टेस्ट होगा। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, मतलब जांच होगी। और फिर फाइनल स्टेप में जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सिंपल है। 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। हर सेक्शन से 25 सवाल आएंगे, 50 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर हो गए 100 सवाल, 200 मार्क्स के लिए। और टाइम मिलेगा आपको पूरा 1 घंटा यानी 60 मिनट। एक बात का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत जवाब पर आपका आधा नंबर यानी 0.50 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना है। जिस सवाल का जवाब आपको पक्का पता हो बस उसी को अटेम्प्ट करना है। तो अब आप बताइए, क्या आप अपनी सरकारी नौकरी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए। और हाँ, इस जरूरी जानकारी को अकेले मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल @jobupdate2026 अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, सो थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट यू।